जादूगर एक मेडन लड़की यानी कि अनमैरिड लड़की को पकड़कर जंगल में लेकर आता है और अपने साथियों के साथ उसके हाथ पांव बांधकर उसके साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला था। जादूगर लिजार लड़की को बताता है कि वो उससे शादी करने वाला है, इसलिए वो उसे जंगल में लेके आया है क्योंकि आज 2 मून्स वाली रात है। जादूगर लड़की को बताता है कि अगर वो 2 मून्स वाली रात को किसी भी लड़की से शादी करेगा और उनकी शादी से जो बच्चा होगा वो बहुत पावरफुल होगा और वो बच्चा अकेले ही सभी किंगडम के राजाओं को हरा देगा, जिसकी वजह से लिजार पूरी दुनिया पे राज कर पाए। लड़की रोते और चिल्लाते हुए लिजार को ऐसा करने के लिए मना करती है। हालांकि लिजार को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जैसे ही लिजार लड़की पर जादू करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर किसी दूसरे किंगडम का राजा पहुँच जाता है और वो उस जादूगर को तीर मारकर उसके बाकी सारे साथियों को मारते हुए उस मेडन लड़की को बचा लेता है। राजा मेडन लड़की को बताता है कि अब तुम सेफ हो, जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 2 मून्स वाली रात अब अगले 100 साल बाद आए। ऐसा कहकर वो उस मेडन लड़की को अपने साथ अपने किंगडम में ले आता और वो मेडन लड़की भी राजा को पसंद करने लगी थी, लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। यूस्टस चट्टानों के नीचे देखता है जहाँ पर बहुत सारा सोना था। इसी बीच यूस्टस का पांव फिसल जाता है और वो गिरता हुआ खजानों के पास पहुंच जाता है। हालांकि यूस्टस ने इतना सारा खजाना पहली बार देखा था, इसलिए उसके मन में लालच आ जाता है और वो दौड़ता हुआ उस खजाने को समेटने लगता है। तभी उसे एक कंकाल दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर भी यूस्टस कंकाल को धक्का देकर उसके सोने के कंगन को पहन लेता है और बचे हुए सोने को जल्दी जल्दी समेटने में लग जाता है। लेकिन वहाँ इतना सारा सोना है कि यूस्टस इस जन्म में तो इस खजाने को समेट नहीं सकता। तभी उस खजाने से हरे कलर का धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ इसके साथी देखते हैं कि लड़का गायब हो चुका है और ये लोग उसे ढूंढते हुए इस पहाड़ी के पास आ जाते हैं। जब ये नीचे उतर के देखते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक जूता मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें यूस्टस के जले हुए कपड़े मिलते हैं। इनके साथियों को समझ में आ जाता है कि यूस्टस लालच के चलते मारा गया। जब इसके सब दोस्त किनारे पे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन इन्हें बताता है कि वो यूस्टस है। इसलिए सब यूस्टस को डांटने लगते हैं कि तुमने लालच किया इसलिए ये सब हुआ। लूसी को लगता है कि ये सब इस कड़े की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो ड्रैगन के हाथ से वो कड़ा निकाल देती है। लड़की जैसे ही मॉल पहुंची उसका डरावनी चीज से सामना हुआ। इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये पिछले 2 घंटे से इस पोस्टर को घूरे जा रहा है क्योंकि पोस्टर में मॉडल के बाल सुनहरे थे और उधर लड़की और उसकी दोस्त के बाल भी सुनहरे हैं। 10 मिनट के बाद लड़की अकेली शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में आई। तभी ये आदमी गाड़ी से उतरा और लड़की को बेहोश करके इसे अगवा कर लिया। 30 मिनट बाद जब लड़की को होश आया तो वो एक कार की डिग्गी में थी। लड़की घबरा कर अपना इमरजेंसी फोन निकालती है और पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है। कॉल का जवाब देने वाली एक पुलिस स्टेशन की महिला थी। ये बिना सोचे समझे लड़की के मोबाइल को लोकेशन पे लगाती है, लेकिन लड़की के मोबाइल में सिम कार्ड न होने के कारण इसे लोकेट करना मुश्किल हो पा रहा था। महिला लड़की से कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी लोकेशन हमें पता चल जाए। इसलिए लड़की गाड़ी की रेयर लाइट को तोड़ती है और महिला उससे पूछती है कि क्या देखा, तो सिर्फ लड़की इतना बता सकी कि सामने हाईवे था। महिला की बात मानते हुए लड़की बैक लाइट से अपना हाथ बाहर निकालती है और लगातार मदद के लिए हाथ हिलाती है। ये तरीका सच में काम कर गया। पीछे से आ रही गाड़ी में महिला को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और गाड़ी की नंबर और लोकेशन के बारे में बताया। पुलिस ने फौरन गाड़ी की जांच की तो पता चला अपराधियों की कार पर आदमी अपने मालिक के लिए एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला है। इसीलिए उसका मालिक उसे एक स्पोर्ट्स कार लेने के लिए भेजता है ताकि इनके पीछे अगर पुलिस पड़े तो ये जल्दी से बचकर निकल जाए। लेकिन आदमी एक स्पोर्ट्स कार न लेकर एक खटाला गाड़ी को लेता है और मैकेनिक से कहता है कि इसका कलर ऑरेंज कर देना क्योंकि ऑरेंज मेरे लिए लकी कलर है। इसके अगले दिन ये और इसका मालिक मिलकर चोरी को अंजाम देते हैं। लेकिन जब इसका मालिक गाड़ी को देखता है तो कहता है कि तुम्हें कोई और गाड़ी नहीं मिली क्या जो तुम ये कबाड़ लेके आ गए। और जब ये भागते हैं तो पुलिस इनके पीछे लग जाती है और छुपता छुपाता आदमी अपनी गाड़ी को वॉशिंग स्टेशन पे ले जाता है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो इनकी गाड़ी को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो ऑरेंज कलर वॉशेबल था और अब इनकी कार अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ गई। हालांकि पुलिस अभी भी ऑरेंज कार को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद ये एक बिल्डिंग की पार्किंग में जाते हैं और सारा माल एक दूसरी गाड़ी में डालते हैं, लेकिन इसके मालिक को इस पर शक हो जाता है कि ये मुझसे भी बड़ा चोर है। इसलिए इसका मालिक इस पे गन तान देता है और उसे कार्ड निकालने के लिए कहता है। अगर कार्ड में इक्का आया तो मालिक इसे छोड़ देगा, लेकिन आदमी बहुत शातिर था। उसने जैसे ही कार्ड निकाला चारों तरफ गैस निकलने लगी जिससे आदमी को छोड़कर सभी बेहोश हो गए। दरअसल ये कार्ड इसके ही थे जो इसने चलती कार में बदल लिए थे। इसके बाद ये पुलिस को फोन करता है और इसके मालिक की लोकेशन देके चोरी का